शिराकोट में केबल के तनाज़ा पर गोलियां चल गई। फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। मुलजिमान मौका से फरार हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रिजवान और शहरी जैबी ग्रुप में लड़ाई हुई। गोलियां लगने से 55 साल रमजान दम तोड़ गया। 4 साल बेटा जख्मी हो गया। लाश को तहरीर में लेकर मुलजिमान की तलाश जारी। पंजाब पुलिस में मजीद उखाड़ पिछाड़। 13 DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। मोहम्मद यूसुफ DSP साहिवाल तैनात। DSP जैगम सना की खिदमत एडिशनल IG CTD के सुपुर्द। पेट्रोल घी चीनी के बाद महंगी बिजली के जोरदार झटके। घरेलू सार्फिन के लिए नई टेंशन। बिजली 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए निरख में 1 रुपये 39 पैसे का इजाफा। माहाना 200 यूनिट तक के सार्फिन फैसले से मुस्तस्ना करार। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम को मुसलसल लकड़े। वजीर आजम ने ईंधन की कीमतों को तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे। मट्टी का तेल 6 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम ने पहले समरी मुस्तरद की, फिर 4 रोज बाद कीमतें अचानक बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें मजीद बढ़ने पर आवाम का पारा हाई। हुकूमत को बद्दुआएं देने लगे। गरीब आदमी है वो किधर जाएगा। इतनी साड़ी हमारी 700 रुपये हम दिहाड़ी लेते हैं। बच्चों का खर्चा भी पालना है, काम भी करना है, घर के बिल भी देने हैं। घर के बिल भी इतने महंगे कर दिए हैं। आज सुबह से गैस नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग बड़े परेशान हैं। ये ना लोग बाहर आ जाए, आ नहीं रहे। सर इसका पता भी कोई नहीं है। अब इसने 200 रुपये लीटर तक जाना है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं गरीब लोग। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, क्या कर सकते हैं। इमरान खान की हुकूमत है। आने वाले वक्त में देखो गरीब मरेगा और क्या होगा। महंगाई कर देती है। चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। बस अरे डील ही बस कोई आसरा करे वाम। गरीब बंदा तो वैसे मर गया है। महंगाई जितनी हो गई है, आटा देख लें, घी देख लें। इमरान खान साहब के लिए पैगाम है। आप कह रहे हैं कि हम मुल्क बचाएंगे, तो जब मुल्क के अंदर मुल्क वाले ही नहीं होंगे तो किसके लिए बचाओगे मुल्क। मैं कहना चाहेंगे यही पेट्रोल आवाम के उत्ते पा के ना अग ला के खत्म कर दो। भाड़ में गई तब्दीली, हुकूमत जान छोड़े। कीमतों में होशरुबा इजाफे पर सोशल मीडिया सार्फिन आग बगोला। किसी ने शब खून करार दिया तो किसी का वजीरों मशीरों की गाड़ियों के लिए पेट्रोल बंद करने का मुतालिबा। हुकूमत से खैर की उम्मीद नहीं। शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। नए माली साल में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 9वीं बार रद्दोबदल। 4 माह में पेट्रोल की कीमत 35 रुपये 13 पैसे फी लीटर बढ़ी। डीजल की कीमत में 30 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा। नए माली साल के पहले रोज 1 जुलाई को ईंधन पहली बार महंगा किया गया। 16 जुलाई को दूसरी बार, 1 अगस्त को तीसरी बार, 16 अगस्त को चौथी बार और 1 सितंबर को 5वीं बार इजाफा हुआ। तब्दीली सरकार में पेट्रोल महंगा करने की हिकमत अमली तब्दील। ओगरा की समरी से ज्यादा कीमतें बढ़ाना मामूल बन गया। रवां साल चौथी बार समरी के बरक्स कीमतों में इजाफा। ओगरा ने 30 अक्टूबर को पेट्रोल 6.50 रुपये और डीजल 8 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे और डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमत में इजाफा सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ गया। लाहौर के जारी तरक्याती मंसूबों की लागत 3 अरब 40 करोड़ रुपए तक बढ़ गई। कॉन्ट्रैक्टर ने इजाफी रकम की डिमांड कर दी। महंगाई की पिच पर चीनी और पेट्रोल की पार्टनरशिप। चीनी ने पेट्रोल को फिर मात दे दी। दुकानों पर चीनी 150 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। मुकामी शुगर मिल्स की चीनी का एक्स मिल्स रेट 142 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। थोक मार्केट में 145 रुपये किलो चीनी के सौदे होने लगे। दरामदी चीनी में मिठास नहीं, मुकामी चीनी खरीदने की आस नहीं। महंगाई के एक से बढ़कर एक वार पर आवाम हलकान।
चीनी की बढ़ती कीमत कंट्रोल करने के लिए पंजाब पुलिस तलब, ब्रोकर्स का मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चीनी की कीमतें बढ़ाने का इंकशाफ। FIA की जानिब से चीनी ब्रोकर्स की फहरिस्तें पुलिस को फराहम कर दी गई। तखीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस और जिला इंतजामिया को टास्क सौंप दिए गए। पेट्रोल महंगा, किराया कम, गाड़ी कैसे चलाएं, ट्रांसपोर्टर्स मैदान में आ गए। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का ऐलान पीर के रोज किया जाएगा। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट अलायंस इस्मतुल्लाह न्याजी कहते हैं, किराए ना बढ़ाएं तो गाड़ियों के खर्चे पूरे करना मुश्किल है। महंगाई के हिसाब से हालात बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा जालिमाना इकदाम करार। शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने गरीब कुश और जालिमाना कदम उठाया। रात के आखिरी पहर अवाम पर एक और पेट्रोल बम फटा। PTI हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। हमजा शहबाज भी हुकूमत पर बरस पड़े। रात के अंधेरे में अवाम पर जुल्म ढाया गया। पेट्रोल, डॉलर और चीनी की कीमतें बेलगाम हो चुकी। पहले चीनी बाहर भिजवा दी, फिर डॉलर खर्च करके महंगे दामों मंगवाई। इमरान खान के नोटिस लेने पर पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। अवाम मर रहे हैं और बनी गाला का नीरू अमन की बांसुरी बजा रहा है। अब हालत ये हो गई है कि रात के अंधेरे में आवाम पर जुल्म ढाया जाता है। अभी 10 रुपये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी पिछले दिनों में और बिजली की कीमत बढ़ी, अभी गरीब आवाम के ज़ख्म भरे नहीं थे कि 8 रुपये पेट्रोल प्राइस दोबारा बढ़ा दी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 4 रुपये फी लीटर इजाफा। PDL 5 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपये 62 पैसे फी लीटर कर दिया गया। सेल टैक्स 8 रुपये 82 पैसे से कम करके 2 रुपये 6 पैसे कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत का तयन डॉलर के 173 रुपये 26 पैसे के एक्सचेंज रेट पर किया गया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा मुस्तरद। नून लीग ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल 145 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। चीनी माफिया के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन। चीनी स्टॉक करने वालों की पकड़ धकड़। सरगोदा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिल सील। बड़ी मिकदार में जखीरा की गई चीनी बरामद। लाहौर में 100 थैले, सरगोदा में 480 थैले और रहीम यार खान में 6757 मैट्रिक टन चीनी सरकारी तहवील में ली गई। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि चीनी रिटेल पर 89.75 रुपये फी किलो से जायद पर फरोख्त किसी सूरत कबूल नहीं। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ डेंगू बेकाबू। लाहौर में डेंगू से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 388 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू से मजीद 6 हलाकतें रिपोर्ट। 526 नए मरीज सामने आ गए। सरकारी और निजी अस्पतालों में 1562 मरीज जेर इलाज। पुलिस एहलकार भी डेंगू का शिकार होने लगे। एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन कांस्टेबल अकरम भट्टी डेंगू से जामहक। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अब तक 71 पुलिस एहलकार डेंगू का शिकार हो चुके। लाहौर गर्द आलूद फिजाओं के नरगे से न निकल सका। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। पंजाब यूनिवर्सिटी केनाल रोड पर 402 स्मोक की शरह रिकॉर्ड। जफरली रोड पर 335। टाउनशिप में आलूदगी की शरह 319 तक पहुंच गई। शहर के तारीखी बाजार अनारकली में 294 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर हो गया। जोहर टाउन में 271 और ईडन कॉलेज के इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। स्मोक का फैलाव रोकने के लिए महकमा माहौलियात भी मुतहर्रिक। इंसदाद स्मोक अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 सनती यूनिट सील कर दिए गए। धुआं छोड़ने वाली 8 गाड़ियां भी बंद कर दी गई। सरकारी मुलाजम खातून के इंतकाल पर शोहर को नौकरी मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने तारीख साज फैसला सुना दिया। एक औरत भी उतनी ही सिविल सर्वेंट है जितना एक मर्द।
ये इंतहाई मुज़हका खेज है कि रंडवा किसी बीवी पर इन्हिसार नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजमा के रंडवे को नौकरी ना देना आयन की खिलाफ वर्जी है। अदालत के रिमार्क्स। अदालत का सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के रूल में तरमीम करने का हुक्म। बीवी के इंतकाल के बाद शोहर को महकमा एजुकेशन में ना देने के खिलाफ केस पर समाअत हुई। अदालत की महकमा स्कूल एजुकेशन के दरख्वास्त गुजार के केस पर दोबारा गौर करने की हिदायत जस्टिस शान गुल ने 33 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने गलत इक़दाम पर माफ़ी मांग ली। वादा करते हैं मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। TLP मुल्की कवानीन के अंदर रहकर काम करेगी। रियासत की तरफ से तय करदा क़वायद ज़वाबित पर कारबंद रहेगी। कालादम TLP की जानिब से वफाक को दरख्वास्त दिए जाने का इंकशाफ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम के साथ कालादम का लफ्ज़ हटाने का मामला। पंजाब काबीना ने हुकूमती सिफारिशात की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद समरी वफाकी वज़ारत दाखिला को भिजवा दी गई। हाई कोर्ट में कुरान पाक के तर्जुमा से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का DG FIA के पेश न होने पर बरहमी का इजहार। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 8 नवंबर को तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में नैब के गवाहों को तलब कर लिया। केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरपर्सन ओगरा के खिलाफ FIA में केस का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को उज़्मा आदिल को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का वफाकी हुकूमत के वकील को 17 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। साबिक चेयरमैन एक्रीडेशन कमेटी डॉक्टर खालिद आफ्ताब के अदलिया पर इल्जामात। हाई कोर्ट ने डॉक्टर खालिद आफ्ताब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत और चेयरमैन हायर एजुकेशन को भी नोटिस जारी। अदालत का तमाम फ्रीकैन को शिकवार जवाब जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। सानिया मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने अभी तक मुकम्मल दस्तावेजात जमा नहीं करवाए। वकील दरखास्त गुजार का अदालत में मौक़िफ़। इंसदाद डेंगी सरगर्मियों को निसाब में शामिल करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तालीमी इदारों को हिदायत जारी कर दी। डेंगी वायरस से आगाही के लिए 0 पीरियड मुनक्किद किया जाएगा। ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में लगे फल फरोख्त होंगे। PHA ने आमदन बढ़ाने की नई तरकीब सोच ली। जामुन, आम, खजूर और अमरूद के दरख्त 3 साल के ठेके पर दिए जाएंगे। ठेके की नीलामी 11,50,000 से शुरू होगी। LDA का मुख्तलिफ नए कारोबार शुरू करने का फैसला। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पेट्रोल पंप, स्कूल साइट्स बनाने की इजाज़त दी जाएगी। इंडोर स्पोर्ट्स और दीगर कारोबार के लिए ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली की मंजूरी दे दी गई। DG LDA अहमद अजीज तारड़ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पानी के ज़ख़ीरा को महफूज बनाने के लिए एक्शन जारी। पानी के ज़िया पर माह अक्टूबर में 63,000 रुपये मालियत के 21 चालान कट गए। 9 कमर्शल सार्फिन को बेजा पानी के इस्तेमाल पर 39,000 रुपये जुर्माना हुआ। MD वासा की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई। पंजाब पुलिस का नया तर्जुमान कौन होगा? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इंटरव्यू के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए। सैयद मुबशर हुसैन, आबिद नूर भट्टी और तारिक इस्माइल के नाम शामिल। आज ही पंजाब इंटरव्यू के बाद एक नाम फाइनल करेंगे। पुलिस लाइंस कला गुज्जर सिंह में गुलाम महमूद डोगर का अलविदाई इजलास आम। साबिक CCPO लाहौर ने तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा किया। गुलाम महमूद डोगर बोले, ओहदे अल्लाह की अमानत और ईमानदारी ईमान का हिस्सा है। शहर में अमन अमान बरकरार रखने में तमाम अफसरान का अहम किरदार है। बदमाश और कब्जा ग्रुप से खात्मे से पुलिस का वक़ार बढ़ा।
गवर्नर पंजाब से यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के वफ्द की मुलाकात। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तामीरी शराकतदारी की बुनियाद पर मुश्तरका काविशें जारी रखने पर जोर। गवर्नर पंजाब का GSP प्लस स्टेटस में तोसी के लिए तावन की यकीन दहानी। यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द ने अफगानिस्तान समेत पूरे खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। N133 ज़िमनी इलेक्शन, PTI को बड़ा धचका। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा की अपीलें खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रजू करने का ऐलान। हल्का N133 इलेक्शन शेड्यूल के बाद पुलिस अफसरान के तबादलों का मामला। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद तबादले कैसे हुए? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तबादलों के लिए इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त दी। पुलिस अफसरान के तबादले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इजाज़त से किए गए। तबादलों के लिए चीफ सेक्रेटरी ने अमन और अमान की सूरत हाल को जवाज़ बनाया। आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का दूसरा रोज़ रायवंड में आरजी शहराबाद। बांग्लादेश, भारत समेत श्रीलंका 65 ममालिक की मंदूबीन की शिरकत। इतवार को मुल्क की सलामती, खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए इज्तिमाई दुआ होगी। अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हद तक इज्जत का दावा। मीशा शफी की वालिदा सबा हमीद के बयान पर जुज़वी जिरा मुकम्मल। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को जिरा के लिए दोबारा 17 नवंबर को तलब कर लिया। मस्जिद वजीर खान में गाने की अक्सबंदी का केस। अदालत ने अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सबा कमर की एक रोज़ की आजी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तीसरे इंटरनेशनल पेसेज मुकाबले जारी। 5वें रोज 16 टीमों में पुशअप का दिलचस्प मुकाबला। पाक आर्मी के मोहम्मद इरफान ने 1206 पुशअप लगाकर पहली पोजीशन हासिल की। मजमूई तौर पर 160 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।